सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी टेक्स्ट को, किसी लाइन को हाइपर टेक्स्ट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर वेब पेज को कैसे लिंक करते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर कि आप उस पर क्लिक करो तो जिस भी वेब पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहते हो, आप करना चाहते हो, बैकग्राउंड में जो भी आपने उसमें लिंक डाल रखा है उस वेब पेज के ऊपर वो चला जाए। आज की वीडियो होने वाली है मल्टीमीडिया फाइल्स के बारे में, जिसके अंदर हम आज इंपोर्ट करेंगे इमेज फाइल को अपने वेब पेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। एटम के अंदर मैं फटाफट से अपना इंडेक्स ओपन कर लूंगा, ठीक है। और रिजल्ट शो करने के लिए मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर रखा है पहले से। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इमेज इंपोर्ट करवाने के बारे में। तो इमेज इंपोर्ट करवाने के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो होता है अपना img। ओके, img करके हम टैग यूज करते हैं और इसके अंदर फर्दर ये एट्रीब्यूट होता है src के नाम से। src होता है सोर्स, यानी लोकेशन कहाँ है आपकी इमेज की। ऑल्टरनेट ये होता है एक मैसेज कि अगर आपकी इमेज किसी रीजन से डिस्प्ले ना हो तो आपको ये मैसेज वहां पे डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज जो है डाउनलोड कर ली थी ये अपने आईफोन के नाम से, ठीक है। तो अब इस इमेज को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ से कट करके अपने फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है। समझाने में मुझे थोड़ी आसानी रहेगी। अब आप देख रहे हैं कि इंडेक्स फाइल और इमेज एक ही सोर्स लोकेशन पे है, तो हमें इसमें स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है कि इमेज कहाँ पे है। हमें जस्ट इमेज का नाम लिखना है और उसकी टाइप लिखनी है, एक्सटेंशन। रिजल्ट को सेव करना है, पेज को रिफ्रेश करना है और दे यू गो, इमेज यहाँ पे आ गई। br टैग लगा दूंगा ताकि मिक्सअप चीजें ना हो। ये देखिए, ठीक है, ये इमेज आपकी वेब पेज के ऊपर आपकी आ गई है। अब काम आता है ऑल्टरनेट मैसेज का, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने इसमें मैसेज डाल दिया, इमेज इज नॉट अवेलेबल एट सोर्स लोकेशन। अब मैंने मैसेज यहाँ पे डाला तो क्या ये मैसेज अभी डिस्प्ले होगा? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा उसका रीजन मैं बताता हूँ। मान लो किसी रीजन से आपने इमेज का नाम गलत डाल दिया या इमेज की एक्सटेंशन आपने गलत डाल दी, तो ये इमेज को पिक नहीं करेगा क्योंकि आपने उसमें मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो अब जब आप पेज रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे तो इसके अंदर इमेज जब इसने पिक नहीं की तो ऑल्टरनेटिव मैसेज डिस्प्ले हुआ, इमेज इज नॉट अवेलेबल एट सोर्स लोकेशन। तो इस ऑल्ट मैसेज का काम सिर्फ इतना है कि जब इमेज में कोई मिस्टेक हो या अवेलेबल ना हो इमेज, तो उसको बस ये मैसेज डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इमेज दूसरी लोकेशन पे हो तो कैसे उसको किया जाए। मान लो अभी तो सोर्स लोकेशन सेम थी दोनों फाइल की, मैं यहाँ से हटा के इमेज को डेस्कटॉप पे कॉपी कर देता हूँ और फिर से अपने एटम में जाता हूँ। अब मैंने आपका डाल दिया है iPhone X JPG, तो क्या अब इमेज पिक करेगा? मैंने नाम और एक्सटेंशन सही दिया है। रिफ्रेश करते हैं, नहीं किया। क्यों पिक नहीं किया? क्योंकि अब सोर्स लोकेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। HTML फोल्डर के अंदर आपका जो इंडेक्स वाला फोल्डर था उसके अंदर वो इमेज नहीं है, अब इमेज की लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो आपको अब क्या करना होगा, इमेज की जो है लोकेशन उसको स्पेसिफिकली आपको देनी होगी। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ओके ये पहले से ओपन था। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये है आपकी लोकेशन और ये है इमेज का नाम और ये है इमेज की एक्सटेंशन। आपको तीनों चीजों को कॉपी करना है। तीनों चीजों को कैसे कॉपी करेंगे, इसके अंदर आपने सबसे पहले ये इमेज का नाम सेम रहेगा तो आपको इमेज का नाम ऐसे का ऐसे रखना है। आपको सबसे पहले लोकेशन डाली, ठीक है, फिर इमेज का नाम डाल दिया, फिर इमेज की एक्सटेंशन डाल दी। अब ये कंप्लीट है। तो अब जो आप इसे रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, देखिए फिर से इमेज आ गई। अब सेम सोर्स लोकेशन पे नहीं था तो हमने क्या किया, जिस इमेज की जो सोर्स लोकेशन थी उसको हमने बता दिया सोर्स इसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर कि भाई इमेज जो है सी ड्राइव के यूजर फोल्डर में लिनोवो के अंदर डेस्कटॉप का जो सेक्शन है उसमें इमेज iPhone X.jpg के नाम से पड़ी हुई है फाइल। तो हमने इसे यहाँ पे जब सोर्स प्रॉपरली दिया है उसको, सोर्स का लोकेशन, तो
दोबारा से उसने इमेज को पिक किया और आपके वेब पेज पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप वीडियो देखने के बाद इसे प्रैक्टिकली जरूर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।